We are going to talk about progressive or continuous tenses. That is the same thing. अगर कोई कहे present continuous तो और present progressive तो एक ही बात है. We are going to look at this table once again. ये देखिए ये हमने इसके ऊपर बात कर ली है already. अभी हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं. ये जो ब्लॉक है ना इस वाले के ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं जो कि प्रोग्रेसिव से रिलेटेड है. प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेंस होता है something is in action now. Presently something is in action, that is present progressive or present continuous. You just look at this slide. देखिए the person is walking now. He is walking. They are talking about this particular moment, or we are saying that he is walking, meaning now he is walking. ये देखिए ये different वो हैं. He is drinking, he is reading, he is smiling, he is singing. And we are talking about the action that is continuous in this particular moment, or some action that is going on at this moment, in present moment. वो जो है ये action चल रहा है तो हम इसको कह रहे हैं कि present progressive है, present continuous. इसका formula क्या होता है? इसका formula होता है subject और verb की first form, be जो कि is or am है ना वो आपकी be की form है, और फिर verb की फर्स्ट फॉर्म विद ing. दिस इज द फॉर्मूला. और आप जितनों को भी आप देखेंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको नजर आएंगे. इस वाले टेबल को देखें और आपको फॉर्मूला ये बार बार नजर आएगा. आई एम स्पीकिंग, देखिए फर्स्ट फॉर्म एम ये आपकी बी की है फॉर्म, और स्पीक और ing. यू आर स्पीकिंग, आर जो है अगेन उसकी फॉर्म है बी की, और स्पीकिंग इज ऑब्वियसली speak plus ing. Past progressive क्या है? Past progressive when something was in action in the past. Something was continuous और कहाँ थी? In past. आप ये टाइमलाइन को देखिए. टाइमलाइन पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आर्क है ये पास्ट में कोई चीज है और ये कॉन्टिन्यूटी है, और ये पीछे पास्ट में इट वॉज कॉन्टिन्यूस. आप देखिए ये जो लाइन है ये प्रेजेंट को टच नहीं कर रही है, पास्ट में कॉन्टिन्यूस होती. ठीक है, तो वो समथिंग वॉज कॉन्टिन्यूस. और इसमें आप जहां वहां हमने इज आर एम लिखा था प्रेजेंट में, यहाँ हम वॉज और वर यूज करते हैं. वॉज और वर अगेन बी की फॉर्म है. बी जो हमने कहा है ना ये उसकी फॉर्म्स हैं सारी. इज आर एम वर वॉज ये सारी की सारी उसकी फॉर्म्स हैं. ये इसको टाइमलाइन पे हमने शो किया. देन वी लुक एट दिस वन. This picture seems to be very funny, but anyhow it conveys the message very clearly. I was running, dog was barking, and cat was watching. Now you see the steps and the jumping posture of the dog is telling you that this action is in continuity and something was continuous. कोई काम जारी था, continuous था. That action was on at that moment. Or we are talking about the past. This time we are not talking about present. Progressive और continuity जो है ना continuous, उन्होंने action की continuity का मतलब होता है. जब progressive आ जाता है, जब continuous आ जाता है, action is continuous. तो वो अगर present है तो present time में है. पास्ट की बात हो रही है, इट वॉज कॉन्टिन्यूस बट इन द पास्ट. और अगर हम अभी फ्यूचर की बात करेंगे तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस इन द कमिंग टाइम, ड्यूरिंग द कमिंग टाइम. इस टेबल को देखें एंड यू कैन सी द फॉर्मूला वंस अगेन. आई वॉज रीडिंग, वॉज आपकी क्या है जी? बी की फॉर्म है, और आपकी रीडिंग के साथ V1 के साथ क्या लगा हुआ है? ing. यही फॉर्मूला हमने बनाया था ना. एंड देन आपका जो नेगेटिव क्या है? वॉज के बाद आपने नॉट लगा दिया. और आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? यू विल बी टेकिंग आउट, ये वॉज जो होगा यू आर टेकिंग दिस वॉज आउट, और वी के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं? वर यूज कर रहे हैं. यू वर रीडिंग एंड यू वर नॉट रीडिंग, और वर यू रीडिंग. ठीक है, सो आपके ये सारे के क्या चीजें हैं? ये बी का फॉर्म्स है और उसको आप यूज कर रहे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और आपके ये पास्ट उसकी कॉन्टिन्यूस की बात हो गई. फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस है उसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं. वो क्या होगा ये देखें. समथिंग विल बी कॉन्टिन्यूस किसमें? फ्यूचर में.
ongoing एक्टिविटी है in the future. अब आप देखें पास्ट में कोई बात नहीं हुई है, प्रेजेंट की लाइन को भी उसने टच नहीं किया है, ये फ्यूचर में हम आ गए. समथिंग इज ऑन इन फ्यूचर, कंटिन्यूसी है बट इन फ्यूचर. और टेंस वो क्या आएगा, विल बी के साथ इसका होगा. इसकी जो बी की जगह जो पीछे हमने प्रेजेंट में इज आर एम लिखा था, वॉज वर हमने पास्ट के लिए लिखा था, इसको हम विल बी और शेल बी लिखेंगे. और उसी तरह से हम किसके साथ क्या होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. ये अगर हम ये यूज करेंगे तो आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव है वो आपका बन जाएगा. ठीक है, अब ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की एग्जांपल्स हैं. दिस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू एक्टिविटीज दैट विल बी कंटिन्यूअसली इन प्रोग्रेस अराउंड सम फ्यूचर टाइम. जैसे मैंने कहा था, एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूअस बट इन फ्यूचर टाइम. वो पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, बल्कि कहाँ होगी, कॉन्टिन्यूस, और कहाँ, फ्यूचर टाइम में. और फिर उसकी एग्जांपल है कि वी विल बी फ्लाइंग ओवर न्यूयॉर्क एट नून टुमारो. टुमारो आपका जो होगा वो क्या है, वो फ्यूचर टाइम है. और ये देखिए विल बी फ्लाइंग, यही फॉर्मूला मैं पीछे लिख के आई हूँ ना कि विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो ये बन जाएगा. कुछ और एग्जांपल्स हैं इसकी. फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव दोनों एक ही बात होती है. पॉजिटिव आपके सेंटेंस है, द मॉस्को स्टेट सर्कस विल बी परफॉर्मिंग फॉर द नेक्स्ट 3 weeks. Now you see next 3 weeks show the future time and will be performing, again the same formula. I am using will be plus verb की first form with ing. Performing जो है वो क्या है, perform is the first form of verb plus ing. So I am using this formula to make future continuous क्योंकि उसका formula यही है और इसी तरह से वो बनना है. अच्छा जी. And you can also have a negative version. वो क्या होगा, the Moscow State Circus will not be performing for the next 3 weeks. आपने not लगा दिया है जो कि नेगेटिव वर्ड है किसके बाद, will के बाद. So आप फ्यूचर में will be फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में will be और shall be यूज कर रहे होते हैं और किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म with ing के साथ. So if you are to make negative, you will be simply putting not after will or shall. ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव बन गया. और अगर आपका वो आपने बनाना क्वेश्चन, we know that if we bring a helping verb outside the sentence, we put it there, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है. जैसे हमने do does को लेके आए थे, is am को लेके आए थे. you हमने कहा था कि अगर हम कहते हैं कि you are eating तो ये आपका अफर्मेटिव है. अगर आप कहते हैं आर यू ईटिंग तो ये प्रेजेंट का आपका क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस का बन गया. सिमिलरली आप देखिए विल को बाहर लिखा है तो वो क्या बन गया, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. Will the Moscow State Circus be performing for the next 3 weeks? So it's a question of future continuous tense.